Hello viewers, welcome to English Honors classes. My name is Ashutosh Dutt Mishra, and in this particular video I am going to discuss the syllabus for CUET PG examination. तो CUET PG एग्जामिनेशन जो है इट इज बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जो लोग भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और अगर वो चाहते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो है वो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें, तो उन्हें CUET PG एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ता है और उसको क्वालिफाई करके वो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि CUET PG के स्कोर कार्ड के बेसिस पे बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी एडमिशन जो है वो ग्रांट करती हैं। बट स्टिल इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ एनी प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यू हैव टू गो थ्रू दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मैं इंग्लिश पेपर के लिए जो सिलेबस है वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है उसको भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू। सो आई होप द स्क्रीन इज नाउ विजिबल टू यू ऑल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो इंग्लिश का पेपर है ये इसको कोड किया गया है LAQ P01। ये इसका कोड है जो CUET PG एग्जामिनेशन के लिए MA इंग्लिश के का जो बेसिकली कोड है वो है LAQ P01। ये आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसी कोड के साथ आपको भरना होता है। आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस। देखिए 2022 तक जो एग्जामिनेशंस होते थे उसमें 2022 के बाद थोड़ा सा सिलेबस इन्होंने चेंज किया है। 2022 तक जो है वो जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आते थे, बट अब जो क्वेश्चन है वो सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से आते हैं, यानी कि सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट से, सिर्फ डोमेन से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से ही होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से क्वेश्चन होंगे। और ये 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। जो 75 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होगा और एक नंबर 1/4 जो है वो नेगेटिव भी है। और अगर मैं प्रीवियस कट ऑफ की बात कर लूँ तो 200 के अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 220 के आसपास स्कोर करते हैं तो आपको प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 150 के स्कोर, 170, 80 के स्कोर पे भी एडमिशन जो है वो अप्रूव करते हैं। बट आप टारगेट जो है वो 200 क्वेश्चन के आसपास का लेकर के चलेंगे, विच मीन्स कि अगर आप कम से कम इस 75 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन क्वालिफाई जो है वो करेक्ट करने ही होंगे। जो सिलेबस है वो अगर आप यहाँ पे देख पाए तो जो पहला यूनिट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर। इसका मतलब ये है कि आपको ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। पूरा जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, मतलब ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर के मॉडर्न पीरियड तक, पूरा आपका रेनेसा का पीरियड, या उसके बाद आपको जैकोबियन एज है, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, रेस्टोरेशन एज, और फिर न्यू क्लासिकल पीरियड, विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज। तो ये जो पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है इसका आपको आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ इंडियन लिटरेचर का भी आइडिया होना चाहिए। इंडियन लिटरेचर रेफर्स बेसिकली टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। वो राइटर्स जो इंडिया से बिलोंग तो करते थे बट वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करते थे, उस उनकी जो हिस्ट्री है, तो इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हो। एक जो प्री जो प्री इंडिपेंडेंस एरा है वो, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस को भी आप दो पार्ट में डिवाइड करके, जो ब्रिटिश रूल बेसिकली रहा तो उस दौरान कौन कौन से राइटर्स थे। मैं इंडियन लिटरेचर पे इसलिए भी फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 75 क्वेश्चंस में से अगर मैं 2024 के क्वेश्चंस की बात करूं तो लगभग 13 क्वेश्चन जो है, 13 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम इंडियन लिटरेचर। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर का तो हिस्ट्री आपको पता होना ही चाहिए, बट यू शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट इंडियन लिटरेचर्स। तो मेजर ऑथर्स आपको पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, लाइक शेक्सपियर हो गए, बेन जॉनसन हो गए, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, उसके बाद फिर चार्ल्स डिकेंस। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं आप एक लिस्ट बना सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, जो कम से कम 30 to 40 राइटर्स और 50 राइटर्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, टेक्स्ट, उसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए।
और जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, जैसे नियो क्लासिसिज्म क्या था, रोमांटिसिज्म क्या था, मॉडर्निज्म क्या है, तो ये जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, जो ट्रेंड्स सेट हुए लिटरेचर में जिस तरीके से, उनका आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये पहला यूनिट है, एक बेसिक एनालिसिस। सेकेंड यूनिट की बात करें, जो आप देख पा रहे हो, विच इज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। मैं इसकी बात कर ही रहा था कि वो इंडियन राइटर्स हु बिलोंग्स टू इंडिया बट दे राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे अगर मैं रिसेंट राइटर्स की बात करूं तो शशि थरूर हो गए। थोड़ा पहले आप जाए, अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर से शुरू करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, और फिर अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आते हैं तो सलमान रश्दी जैसे राइटर, और उसके पहले राजा राव, मुल्क राज आनंद, तो ये सब जो मेजर ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, इनके वर्क्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड बहुत सारे टेक्स्ट जो इंग्लिश ट्रांसलेशन से भी रिलेटेड है, अगर ऐसे टेक्स्ट जो ओरिजिनली भले ही इंग्लिश में ना लिखे गए हों बट जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत पॉपुलर हुआ है, उसका आइडिया भी आपको होना चाहिए। एंड यू शुड आइडिया अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर एज वेल। तो आपको जो लिटरेचर की हिस्ट्री है वो भी पता होनी चाहिए। इंडियन लिटरेचर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्री इंडिपेंडेंस एरा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो हो गया, और उसके अलावा प्री इंडिपेंडेंस में भी अगर आप 1800 के आसपास की बात करें, 1850 से लेकर के बेसिकली, और 1800 से लेकर के 2000 तक का जो इंडियन इंग्लिश राइटिंग इसी बीच आता है, आपको उसके पहले का शायद ही आपसे पूछा जाता है। तो ये दो चीजें, ब्रिटिश लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे बात करूं तो पिछले जो 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें ब्रिटिश लिटरेचर से टोटल 20 क्वेश्चंस थे और इंडियन लिटरेचर से 13 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। तो 20 प्लस 13 विच इज 33 क्वेश्चंस जो है वो लगभग 50% आप मान के चलिए इन्हीं दो जगहों से आ गया था। उसके बाद आता है थर्ड इज लिटरेरी टर्म्स। अगर आप इसको भी कवर कर ले तो लिटरेरी टर्म से भी 4-5 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन के आसपास आराम से पूछा जाता है। जैसे ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसको पढ़ने का दो तरीका है। या तो आप बी प्रसाद की जो बुक आती है, बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अगर आप उसमें से ये सारे टर्म्स पढ़ लें तो आपको एक आइडिया, बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये लिटरेरी टर्म्स क्या हैं। जैसे एलिगरी क्या है, बैलेट क्या है, ब्लैंक वर्स क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं, एलिजी क्या है, इनलाइटनमेंट क्या है। ये सब टर्म्स हैं जो लिटरेचर से एसोसिएटेड टर्म्स हैं। इनका आपको आइडिया होना चाहिए कि एपिक क्या होता है, फैंसी और इमेजिनेशन। हालांकि एस.टी. कॉलरिज ने फैंसी और इमेजिनेशन को काफी अच्छे से डिफाइन किया है, तो उस सेंस में भी फैंसी और इमेजिनेशन क्या है, इमिटेशन क्या है, इंटेंशनल फैलेसी क्या है, मोटिव क्या है, ओड क्या है, ओनोमेटोपिया क्या है, पैराडॉक्स क्या है, प्लॉट क्या है, तो ये सारे लिटरेरी टर्म्स आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज एक और तरीका जो ये हो सकता है कि ये सारे लिटरेरी टर्म्स आप लिख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें कि लिटरेरी टर्म से कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और आप एक एक टर्म को सिंपली गूगल करके पढ़ लें कि व्हाट इज एलिग्री, एग्जाम्पल्स उसके क्या हैं। तो अगर आप उसको सिंपली गूगल करके भी पढ़ लेंगे तो एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, दे जस्ट want that you should have the basic idea or understanding of these literary terms। तो आप एक एक करके एक एक टर्म को गूगल करके उसकी डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं। अगर आप बाय बुक जाना चाहें तो बी प्रसाद की बुक आती है बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो बुक आप ले सकते हैं। मैं उसका नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। उसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच जितने भी हैं, जैसे एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, ये सारे जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है उसका आइडिया आपको होना चाहिए। सटायर क्या है, सॉलिलॉकी क्या है, सोनेट क्या होता है, ट्रेजेडी क्या है, विट क्या है, सबका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। सारे ईटीसी अंक में हालांकि उन्होंने जोड़ दिया है, तो जो भी मेजर लिटरेरी टर्म्स हैं उसका आपको आइडिया होना चाहिए विथ एग्जाम्पल, तो आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 4-5 क्वेश्चन आपको यहां से निकल आते हैं। अगर आप फोर्थ यूनिट पे आते हैं विच इज लिटरेरी जॉनरास, अब देखिए इसमें क्या मतलब बनता है। पहला सेंस तो ये बनता है कि आपको
आइडिया होना चाहिए कि लिटरेचर की जो बुक है, जो डिफरेंट जॉनरा, जॉनरा कहने का मतलब ये है कि टाइप्स होते हैं। जैसे कोई किताब फिक्शन हो सकती है, कोई नॉन फिक्शन हो सकती है, कोई डायरी राइटिंग हो सकता है, कोई लाइफ राइटिंग विच इज बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी हो सकती है। तो अलग अलग जो बुक है वो अलग अलग फॉर्म का होता है। जैसे किसको आप नॉवेल कहेंगे, किसको ड्रामा कहेंगे। तो पहला एक्सपेक्टेशन तो ये एग्जामिनेशन आपसे ये करता है कि आप इन चीजों की मीनिंग समझे कि ऐसे क्या है, नॉवेल क्या है, पोइट्री क्या है, प्रोज क्या है। सेकंड थिंग जो इससे निकल के आता है कि जो भी इंपॉर्टेंट फिक्शनल और नॉन फिक्शनल वर्क है ब्रिटिश लिटरेचर में और इंडियन लिटरेचर में, दोनों में जो भी है उसका आपको आइडिया हो। शॉर्ट स्टोरी का आइडिया हो, जो मेजर शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं उनका आइडिया हो। एपिक यहाँ पे भी आ गया, अगर आप ध्यान से देखें तो एपिक का जॉनरा में भी जिक्र हुआ है और लिटरेरी टर्म में भी दे हैव आई हैव दे हैव मेंशन्ड द टर्म एपिक। एपिक इन्होंने यहाँ पे भी। तो एपिक क्या है ये तो आपको पता होना ही चाहिए। दो चार एपिक जो लिखे गए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, ब्रिटिश लिटरेचर में, जैसे जो एपिक्स लिखे गए हैं। और अगर आप ट्रांसलेशंस की बात करें, जैसे अगर आप इंडियन लिटरेचर में बात करें तो महाभारत को एक एपिक कंसिडर किया जाता है। और उधर अगर आप देखें ब्रिटिश लिटरेचर में तो खास तौर पे जो ग्रीक लिटरेचर का जो ट्रांसलेशंस हैं वो एपिक कंसिडर किए जाते हैं। तो जो एपिक्स हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए। ट्रैवलॉग इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो सिर्फ ये टर्म क्या है वो नहीं, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नॉवेल है तो ब्रिटिश नॉवेल की जो सबसे फेमस 10-20 सॉरी, तो जो सबसे फेमस 20 या 50 नॉवेल्स है ब्रिटिश लिटरेचर की, या 20-30 जो सबसे पॉपुलर नॉवेल्स है और जो सबसे इम्पोर्टेंट नॉवेल है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। नाम, राइटर का नाम, प्लॉट क्या है, स्टोरी आउटलाइन क्या है, अगर ये सब आपको आइडिया है तो यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस। सो दिस इज द फोर्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट पे अगर आप आते हैं तो कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज। इससे भी आजकल काफी क्वेश्चन आते हैं। जैसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कंपैरेटिव लिटरेचर क्या है, थ्योरीज क्या है, लिटरेरी थ्योरीज की बात होती है। थ्योरीज बेसिकली वो लेंसेज होते हैं जिससे आप किसी भी लिटरेचर के पीस को जज करते हैं या उसको देखते हैं। जैसे आप मार्क्सिस्ट अप्रोच से देख सकते हैं। और आगे चल के आप जो छठा यूनिट देख रहे हैं विच इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल क्रिटिसिज्म क्या है या क्लासिकल मॉडर्न क्रिटिसिज्म क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, कौन से मेजर क्लासिकल क्रिटिक जो है वो आपको थे, और उसके अलावा मॉडर्न क्रिटिक में किनका नाम आता है। जैसे फिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस के रेफरेंस का तो बेसिक आइडिया होना चाहिए, बट लिटरेचर में मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है किसी भी लिटरेरी बुक को जज करने का, तो या उसको उसका क्रिटिसिज्म करने का, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, इको क्रिटिसिज्म क्या है, और पोस्ट कोलोनियलिज्म टर्म जो है वो पोस्ट कोलोनियल क्रिटिसिज्म क्या है। आजकल इको क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस जो है वो नेट के एग्जामिनेशंस में जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है, पहले इतने नहीं आते थे। तो आप इको क्रिटिसिज्म जैसी चीजों को बिल्कुल ध्यान दें, हो सकता है सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में भी काफी पूछा जाए। और उसके अलावा सेवेंथ यूनिट जो है वो अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स, अवार्ड, एटीसी। करंट लिटरेरी ट्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा बहुत जो चल रहा है लिटरेचर की दुनिया में आजकल उससे थोड़ा अवेयर हों। जैसे अगर मैं इंडिया के रेफरेंस में बात करूं तो किसको साहित्य अकेडमी दिया गया, थोड़ा सा अगर वर्ल्ड लेवल पे आप बात कीजिए तो पुलिट्जर प्राइज अगर मतलब पहले जो मिले थे या अभी भी वो किसको, नोबेल किसको मिला लिटरेचर में, नोबेल किसको मिला, अवार्ड्स और इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। फिल्म्स वगैरह से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो फिल्म में थोड़ा ऑस्कर वगैरह किसको मिला, क्योंकि आफ्टर ऑल फिल्म्स भी कहीं ना कहीं लिटरेचर से एसोसिएटेड हैं। तो आपको इन सारे जो करंट ट्रेंड्स हैं उसका आइडिया होना चाहिए। तो ये बेसिक सिलेबस है। दो चीजें मैं और कह दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना उतना टफ है नहीं। आप बड़े आराम से, जैसे दो पैसेज पूछा जाता है, एक पोइट्री और एक प्रोज का, तो 10 क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट निकल जाते हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था 75 क्वेश्चंस में से अगर आप 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू। गो थ्रू द सिलेबस, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जो सिलेबस में है उसको पढ़ लें और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन करें।
एक जो दूसरा तरीका है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, खासतौर पे 2023 का क्वेश्चन पेपर और 24 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज कीजिए। देखिए कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए थे, किन टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। उनको आप ध्यान दें और उसके बेसिस पे अपने प्रिपरेशन को कीजिए। मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि ब्रिटिश लिटरेचर से लगभग 20 क्वेश्चंस आए थे, अफ्रीकन लिटरेचर और वर्ल्ड लिटरेचर से भी क्वेश्चन आया था। 13 क्वेश्चंस जो है वो इंडियन लिटरेचर से आए थे, तो 33 हो गया। 10 जो है वो आपको पैसेज पूछा जाता है, एक प्रोज और एक पोयम, तो 33 और 10 43 हो गया। फिर 4-5 क्वेश्चंस जो है वो आपको इधर से आ जाते हैं, जॉनर जॉनरा से ज्यादा ये लिटरेरी टर्म से 5-7-8 क्वेश्चन वो पूछ लेते हो, तो 50 क्वेश्चन के आसपास यही हो गए। बाकी का 20 क्वेश्चन वो जैसे अफ्रीकन लिटरेचर से आजकल क्वेश्चंस आ रहा है, जो लिटरेरी ट्रेंड्स है, 2-4-5 क्वेश्चन उधर से भी आ जाते हैं, जो करंट डेवलपमेंट्स है लिटरेचर में उससे। तो यही क्वेश्चन पैटर्न होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।